रूस की लोक कथा हंसिया मुर्गा और बिल्ली। जब बेसिली निकोलाई और अलेक्जेंडर के पिता का निधन हुआ, तब जो कुछ भी उनके पास था वह अपने तीनों लड़कों को दे गए। हंसिया बेसिली को, मुर्गा निकोलाई को और बिल्ली अलेक्जेंडर को। हर बेटे ने अपनी धरोहर ली और काम की तलाश में घर से निकल पड़ा, और हर एक ने पाया कि जो उपहार पिता ने उसे दिया था उसी के द्वारा उसका भाग्य खुल गया। तीनों भाई धन अर्जित करके घर लौटे और सदा प्रसन्नता से रहे। रूस की यह लोक कथा बच्चों की बहुत प्रिय है। रूस के एक गांव में एक गरीब वृद्ध आदमी रहता था, जिसके तीन बेटे थे, वेसिली, निकोलाई और अलेक्जेंडर। उस गरीब आदमी के पास एक हंसिया, एक मुर्गा, एक बिल्ली थी। मरने से पहले उसने हंसिया सबसे छोटे बेटे बेसिली को, मुर्गा मंझले बेटे निकोलाई और बिल्ली सबसे बड़े बेटे अलेक्जेंडर को दे दी। अपना हंसिया लेकर बेसिली काम की तलाश में घर से निकल पड़ा। कुछ समय बाद वहां गांव में पहुंचा, जिसके चारों ओर तिपतिया घास के खेत थे। फसल काटने का समय था और गांव वाले खेतों में इकट्ठे होकर हाथों से तिपतिया घास तोड़कर जमा कर रहे थे। जब लोगों ने एक अजनबी को देखा, जिसे एक लंबा डंडा जिसके एक सिरे पर एक अनोखा ब्लेड था पकड़ रखा था, तो वह भयभीत हो गए। गांव वालों ने पहले कभी हंसिया देखा न था। तुमने अपने कंधे पर क्या उठा रखा है? लोगों ने पूछा। यहाँ एक हंसिया है, बेसिली ने उत्तर दिया। यहाँ किस काम आता है? उन्होंने पूछा। यहाँ हंसिया आपकी तिपतिया घास काट सकता है, बेसिली ने कहा। कुछ ग्रामीण झटपट जागीरदार के पास भाग कर गए और उन्हें अजनबी और उसके हंसिया के विषय में बताया। जागीरदार ने लोगों से कहा कि उस अजनबी को तुरंत उसके महल में लेकर आए। हम चाहते हैं कि तुम्हारा हंसिया हमारी तिपतिया घास काटे। जागीरदार ने कहा, बदले में जो तुम चाहोगे हम तुम्हें देंगे। मुझे दो लोगों के लिए भोजन चाहिए, एक भोजन मेरे लिए और एक मेरे हंसिये के लिए, बेसिली ने कहा। ऐसा है कि जब मेरे हंसिया थक जाता है तो इसे भयंकर भूख लग जाती है। जागीरदार ने उसकी बात मान ली और वचन दिया कि काम खत्म होने पर वह सोने के सिक्के से भरी एक थैली भी उसे देगा। बेसिली ने भोजन की दोनों थालियां खा ली और फिर सूर्यास्त से लेकर सूर्य उदय तक काम करता रहा, और इसलिए सुबह होने तक अधिकतर तिपतिया घास कट चुकी थी। जागीरदार और अन्य ग्रामीण बहुत प्रसन्न हुए। जागीरदार ने सोने के सिक्के से भरी एक थैली बेसिली को दी और कहा, अगर तुम यहाँ हंसिया मुझे दे दोगे तो मैं हीरे से भरी एक थैली तुम्हें दूंगा। बेसिली ने खुशी से अपना हंसिया देकर हीरों से भरी थैली ले ली और घर की ओर चल पड़ा। गांव रख दिया जहाँ से बेसिली ने घास कटाई न की थी। हंसिये के लिए वह स्वादिष्ट रोटी, दूध, पनीर भी लाए। सारा खाना हंसिये के पास रख कर वह अपना काम करने चले गए। लेकिन जब गांव वाले वापस आए तो उन्होंने देखा कि न तो हंसिये ने खाना खाया था और न ही तिपतिया घास काटी थी। जागीरदार बहुत निराश हुआ। उसने लोगों को आदेश दिया कि वह हंसिये को उसकी काम चोरी की सजा दे और उसकी खूब पिटाई करे। लेकिन पिटाई करने के बाद भी हंसिया ने काम नहीं किया। फिर एक आदमी ने हंसिया को दो टुकड़ों में तोड़ने के लिए डंडे को पकड़कर जोर से घुमाया, लेकिन हंसिया टूटा नहीं। परंतु जैसे ही वह घास के बीच में से निकला, उसने घास को काट डाला और इस तरह गांव वाले ने हंसिया की तिपतिया घास काटना सीख लिया। अब निकलोई की घर से जाने की बारी थी। उसने अपने मुर्गे को अपनी बाह के बीच दबाया और घर से चल पड़ा। बहुत दूर तक चलने के बाद वह एक घाटी में पहुंचा। घाटी ऊंचे पहाड़ों से घिरी हुई थी। बहुत सुबह का समय था, पर घाटी पर अभी भी अंधेरा था। उसने आश्चर्य से देखा कि कई लोग एक विशाल अलाव के इर्द गिर्द जमा थे। वहां लोग उन आदमियों को देख रहे थे जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ की चोटी पर चढ़ रहे थे। जैसे ही निकोलोई अलाव के निकट आया, उसके मुर्गे ने अचानक जोर से बाग दी। कुकड़ुक, यहाँ कैसा शोर है? लोगों ने पूछा। निकोलोई ने देखा कि उसी पल सूर्य पहाड़ के ऊपर आ गया। मेरा मुर्गा आपके लिए सूर्य के पहाड़ को ऊपर बुला रहा है। हमारा कितना सौभाग्य है कि तुम यहाँ आए, हर कोई चिल्लाया। सूर्य को बुलाने के लिए हर दिन हमारे आदमियों को ऊंचे पहाड़ पर चढ़ना पड़ता है। अगर वह ऐसा नहीं करे तो वह सदा रात ही होगी, और तुम्हारा अनोखा पक्षी सिर्फ बाग देकर सूर्य को बुला सकता है। गाँव के लोग निकोलाई और उसके मुर्गे को राजकुमार के पास ले गए। राजकुमार ने आदेश दिया कि मुर्गे को खाने के लिए मक्का दी जाए और उसके रहने के लिए एक शानदार दरबा बनाया जाए। तब से मुर्गा आधी रात से भोर तक बाग देता था और हर दिन सूर्य पहाड़ों के ऊपर आ जाता और लोगों को प्रकाश और गर्मी देता था। राजकुमार
ने निकोलाई को बहुत सारे बहुमूल्य उपहार दिए और वह धनी व्यक्ति बनकर घर लौट आया। अब अलेक्जेंडर की घर से बाहर संसार में जाने की बारी थी। उसने अपनी बिल्ली उठाई, अपने भाइयों को अलविदा कहा और घर से चल पड़ा। कई दिन चलने के बाद वह एक नगर में पहुंचा। वह चर्चों के शानदार गुंबद सूर्य के प्रकाश में चमक रहे थे, लेकिन उस नगर में चूहे की भरमार थी, जो अन्न भंडार में रखा सारा अन्न खा गए और लोग भूख से तड़प रहे थे। जब लोगों ने एक अजनबी और उसकी बिल्ली को देखा तो उसने उससे पूछा, यहाँ कैसा जानवर है? यहाँ एक बिल्ली है और चूहों को पकड़ सकती है, अलेक्जेंडर ने उत्तर दिया। हमारा कैसा सौभाग्य कि तुम यहाँ आए हो, लोगों ने चिल्लाकर कहा। लोग अलेक्जेंडर को सम्राट के महल ले गए। सम्राट ने बिल्ली की ओर संदेह में से देखा। उन्हें विश्वास न हुआ कि वह अनोखा पशु उनके राज्य को चूहा के आतंक से बदल सकता है। अचानक बिल्ली ने म्याऊं कहा और कूदकर सम्राट के सिंहासन के नीचे चली गई। अगले ही पल मुंह में एक चूहा पकड़कर वह बाहर आई। सम्राट ने दोनों हाथों से ताली बजाई। अगर तुम अपनी बिल्ली हमें दोगे तो हम यहाँ हीरे की अंगूठी और बहुमूल्य रत्न से भरा पिटारा देंगे। अलेक्जेंडर ने सम्राट का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। बिल्ली ने उस राज्य से चूहे को भगा दिया और अलेक्जेंडर ने अपना धन लेकर घर लौट आया। फिर तीनों भाई प्रसन्नता से रहे। उन्होंने विवाह किया और उनके कई बच्चे हुए और उन्हें कभी पता भी न लगा कि भूख क्या होती है।